नमस्कार साथियों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल वेदांता जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो कांग्रेस से संबंधित है। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं और इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं और कुछ बुरी खबरें भी हैं। अच्छी खबरों में यह है कि केरल में कांग्रेस 10 सालों के बाद फिर से सत्ता में भागीदारी करने जा रही है। उसका गठबंधन यूडीएफ सत्ता में आ गया है और प्रचंड बहुमत के साथ आया है, 2/3 बहुमत लेकर आया है। लगभग 100 से ज़्यादा सीटें जीती हैं कांग्रेस गठबंधन ने। इसके अलावा तमिलनाडु में उसके 5 विधायक जीते हैं, केरल में उसके 2 विधायक जीते हैं, पांचुरे में भी 6-7 विधायक के करीब हैं और असम में 19 विधायक जीते हैं, 19 या 20 के करीब हैं। तो एक तो नया राज्य जीती है कांग्रेस, क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस का सफाया होता जा रहा था देश के अंदर से, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में सरकार है और अब केरल में सरकार हो जाएगी। तो उसके कांग्रेस के संगठन के नज़रिए से और कांग्रेस पार्टी के नज़रिए से ये बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में। तो उत्तर भारत से लगभग कांग्रेस का सफाया हो जाएगा है, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में सरकार है। लेकिन दक्षिण के राज्यों में 3 राज्यों में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, कर्नाटक में सरकार है और अब केरल में सरकार हो गई है। तमिलनाडु में वो अगर टीवी के साथ उसका गठबंधन हो जाएगा, क्योंकि बिना शर्त समर्थन दिया है कांग्रेस ने और कोशिश में है कि किसी तरह विजय की पार्टी के साथ वो सरकार में शामिल हो, तो उसमें भी वो गठबंधन सहयोगी के रूप में रहेगा। झारखंड में गठबंधन सहयोगी के रूप में है कांग्रेस। सबसे पुरानी पार्टी है, पिछले 50, 70, 75 वर्षों के भारत के आज़ादी के बाद से जो शासन चल रहा है उसमें 50-55 साल बीजेपी कांग्रेस और उसके गठबंधन की सरकारें रही हैं और एक समय पूरे देश में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, 1-2 राज्यों को छोड़कर। तो अब 4 राज्य कांग्रेस के पास बचे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस का वोट हर राज्य में है। कोई ऐसा राज्य अछूता नहीं है जहां कांग्रेस का संगठन ना हो या कांग्रेस की वोट ना हो। लेकिन पिछले 2014 के बाद से, जब से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के एक तरह से सर्वे सर्वा बने हैं, सोनिया गांधी के बाद, सोनिया गांधी जब तक थी तब तक 13-14 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें एक समय हुआ करती थी, मनमोहन औरा में, या जब सोनिया गांधी राजनीति कर रही थी, मतलब एक्टिव राजनीति पे थी। लेकिन जब से राहुल गांधी ने पार्टी की बागडोर संभाली है, वो चाहे अध्यक्ष के रूप में हैं, चाहे वो लोकसभा विपक्ष के नेता के रूप में हों, मतलब उनकी कोई बात नहीं कर सकता या कोई वो जो कह दें कांग्रेस में उसको कोई नकार नहीं सकता। तब से जो है कांग्रेस का एक डाउनफॉल चल रहा है और एक समय कांग्रेस, बीजेपी जो है कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे रही थी, लेकिन बीजेपी कांग्रेस मुक्त तो नहीं कर पाई। लगातार हर चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना जो है एकाध राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब हो ही जाती है। लेकिन इन जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, इसमें जो कांग्रेस का टूटा हुआ वोट बैंक था वो उसके साथ पूरी मतलब धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो गया है और ये कई विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। एक तरफ कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो मुस्लिम, दलित और कुछ सवर्ण जातियाँ, खासकर ब्राह्मण समुदाय और दलित और मुस्लिम, और जो धर्म निरपेक्ष राजनीति करने वाले लोग हैं वो उनके सपोर्टर हुआ करते थे। दलित आंदोलन, मायावती के उभार और कई सारी रीजनल पार्टियां उभरने के बाद कांग्रेस के वोट बैंक पे कब्जा किया। ओबीसी कांग्रेस के साथ उस हिसाब से नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है, कुछ टाइम के लिए आज़ादी के बाद रहा है, लेकिन जो क्षेत्रीय नेता उभरे हैं ओबीसी समुदाय से, उसके बाद से कांग्रेस से ओबीसी वोट एकदम से छिटक गया था। लेकिन ये 3 वोट जो है कांग्रेस के साथ हरदम से बना रहा
और उसमें से एक वोट जो छिटक गया था मुस्लिमों का, वो धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ अब वापस आना शुरू हो गया है। झारखंड में भी दिखा, असम में तो पूरी तरह से जो है उन्होंने अकबरुद्दीन अजमल की पार्टी को तो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। वो 1 या 2 सीट जीते हैं। 19 विधायक में 18 विधायक जो है कांग्रेस के मुस्लिम हैं। और यही एक कारण है कि असम में जो हिंदू था, जो हिंदू समुदाय था, ये जो और ट्राइबल जातियाँ थी, वो पूरी तरह से लामबंद होकर बीजेपी की तरफ चली गई। बंगाल में 2 विधायक जीते हैं और दोनों मुस्लिम हैं, लेकिन बहुत सारा मुस्लिमों का वोट जो है कांग्रेस को इस बार मिला। तमिलनाडु में भी 2.5-3% के करीब वोट है। पांडिचेरी में भी उसके 6-7-8 विधायक जीते हैं। और केरल में तो वो सरकार ही बना रहे हैं प्रचंड बहुमत के साथ। मतलब उसका जो वोट बैंक एक तरह से कट कर वामपंथी पार्टियों की तरफ चला गया था या एलडीएफ की तरफ चला गया, वो पूरी तरह से जो है कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है। मेरी समझ से अब कांग्रेस को एक, जहाँ पे भी कांग्रेस विपक्ष में है, चाहे वो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ विपक्ष में हो या किसी रीजनल पार्टी के खिलाफ विपक्ष में हो, वहाँ पे धीरे धीरे जो है एक वोट बैंक जो उससे छिटक गया था, चाहे वो रीजनल पार्टियों के साथ रहा, ज़्यादातर रीजनल पार्टियों के साथ ही वो गया। जैसे यूपी में सपा बसपा के साथ चला गया, बिहार में आरजेडी के साथ चला गया, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ चला गया था, तमिलनाडु में द्रमुक के साथ गया था। अन्ना द्रमुक के साथ उतने मुस्लिम नहीं रहते। या फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, इनमें जो रीजनल पार्टियां हैं इनके साथ वो वोट चिपक गया था। वो अब धीरे धीरे जो है हटकर जो है फिर से कांग्रेस की तरफ आ रहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि मुस्लिमों को ये लग रहा है कि बीजेपी को रोकने का जो दम है, जो मद्दा है, वो सिर्फ कांग्रेस में है। रीजनल पार्टियां जो है बीजेपी को ज़्यादा दिन तक रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि अभी तमिलनाडु उसके चाहे असम का चुनाव हो, चाहे पश्चिम बंगाल में देखा गया है कि जो रीजनल पार्टियां हैं, जो क्षेत्र की राजनीति करती हैं, वो बीजेपी को रोकने में सक्षम नहीं है। अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। और इसीलिए जहां उनका नेतृत्व उस हिसाब से नहीं है जो बीजेपी से लड़ सके या बीजेपी को डाउन कर सके, वहां वो सब जो है कांग्रेस के साथ पूरी तरह से एकजुट होकर उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उसको वोट भी कर रहे हैं। और ये जो सपोर्ट मुस्लिमों का कांग्रेस को मिलना स्टार्ट हुआ है, इससे जो है जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो संप्रदायवाद की राजनीति करती हैं, सांप्रदायिक राजनीति करती हैं, जातियों की राजनीति करती हैं, उनको सावधान हो जाना चाहिए। खासकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक या एनसीपी, शरद पवार की पार्टी या और जो पार्टियां हैं जिनके साथ कांग्रेस गठबंधन में है या विपक्ष में है, उनको सावधान होना चाहिए कि उनका एक वोट बैंक जो एक मुश्त उनको मिलता था, जिसमें और किसी की भागीदारी नहीं होती थी, वो धीरे धीरे अब कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और अगर कांग्रेस जो उसकी एक समय जो समावेशी पार्टी की छवि थी, जो सर्वधर्म समभाव या ये सांप्रदायिक राजनीति अब ज़्यादा जोरों पे पकड़ी है कांग्रेस की, और 2014 के बाद, और इस वजह से उसका जो दूसरा वोट बैंक है या दूसरा सपोर्ट बेस है वो धीरे धीरे उससे छिटक जा रहा है। जैसे असम में देखा गया, असम में पूरी तरह से हिंदुओं ने और जो जातियों ने पूरी तरह से कांग्रेस का साथ छोड़कर वो बीजेपी के साथ चली गई। यही हाल तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में हुआ, जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का हिंदुओं ने और वहाँ की जो और मुस्लिम के अलावा जो कम्युनिटी थी वो सारा जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गई। तो इस वजह से जहाँ भी कांग्रेस मजबूत हो रही है वहाँ या तो वो क्षेत्रीय पार्टियों को खाएगी, उनका वजूद खाएगी, क्योंकि ये जितनी पार्टियां बनी हैं ये सब या तो कांग्रेस से टूट के बनी हैं या कांग्रेस के वोट बैंक के ऊपर बैठकर कांग्रेस को पीछे ढकेल कर बनी है।
आगे बढ़ी हैं। और कांग्रेस अगर मजबूत हो रही है, कांग्रेस को अब सही निर्णय लेने की ज़रूरत है, सही नेतृत्व उभारने की ज़रूरत है, खासकर राज्यों में। आप ट्विटर से, आप सोशल मीडिया पे, आप छोटे छोटे मोमेंट से जो है मतलब अपनी लोगों को जोड़ नहीं सकते। लोगों को जोड़ने के लिए एक आपका कार्यक्रम भी होना चाहिए, लोगों को एक मॉडल भी बताना पड़ेगा, और लोगों को जो ज़मीनी स्तर के नेता हैं, जो ज़मीन पे आपका संगठन है, उसको जो है दोबारा से रिचार्ज करना पड़ेगा, उसको उभारना पड़ेगा। और जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो जिनकी एक अपील है, जिनका एक अपना वोट बेस है, उनको उभारने की ज़रूरत है। क्योंकि जो भी गांधी फैमिली या राहुल गांधी कह लीजिए, जो भी बड़े लीडर रहे हैं, जिनका एक अपना वोट बैंक है या जो अपने राज्य में मजबूत हैं, उनको लगातार डाउन करना, उनको नेपथ्य में डालना, पीछे करना, उनको नेतृत्व से हटाना, ये लगातार कांग्रेस के अंदर साजिशें चलती रहती हैं। जैसे अभी केरल में पूर्ण बहुमत में कांग्रेस आई है, उसका गठबंधन, लेकिन अभी वहाँ मुख्यमंत्री के लिए सुर फुटौल चालू हो गया है। कर्नाटक में आए दिन जो है DK शिव कुमार और वहाँ के मुख्यमंत्री के बीच में जो है तसल चलता रहता है हर जगह जो है। हम हिमाचल प्रदेश में, अभी तेलंगाना में वैसी स्थिति नहीं है। तो कांग्रेस को अपने बड़े लीडरों को, जो उनके जनाधार वाले नेता हैं, उनको उभारने की ज़रूरत है। और अपनी जो पार्टी की छवि है वो मुस्लिम परस्त ना होकर एक सामाजिक समरसता या सद्भावना, सभी जातियों को, सभी संप्रदायों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी का स्वरूप बनाना चाहिए, जो पहले था एक समय में, इंदिरा जी के समय में या उसके पहले। क्योंकि जो सांप्रदायिक राजनीति स्टार्ट हुई है वो राजीव गांधी और शाहबानो केस के बाद ही स्टार्ट हुई है, और उसी के बाद कांग्रेस का जो वोट बैंक था, ये मुस्लिम वोट बैंक, ये छिटक कर अलग अलग पार्टियों में बट गया और धीरे धीरे कांग्रेस कमज़ोर होती गई। लेकिन इन 5 चुनाव, जो 5 विधानसभा चुनाव में हुए हैं, इसमें जो है कांग्रेस का एक सपोर्ट बेस तो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ जो है उसका सपोर्ट में खड़ा हो गया है। अब कांग्रेस को ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस एक विपक्ष की पार्टी है, पूरे देश में इसका संगठन है, और यही एक पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है और आने वाले समय में उसको सत्ता से बाहर भी कर सकती है। अगर सही निर्णय हो, सही कार्यक्रम चलाए जाएं, सही जो है लोगों को सही बातें पहुंचाई जाएं उनके तक, अपनी नीतियों का, अपने कार्यक्रमों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, और जो आपसी गुटबाजी है इसको ख़त्म किया जाए, तो कांग्रेस अभी भी है कि वो जो है, भले उसको 5 साल 10 साल लग जाए सत्ता में आने के लिए, लेकिन वो सत्ता की राजनीति करती रही है और आगे भी करती रहेगी। क्योंकि एक लोकतंत्र में जो है एक मजबूत विपक्ष का होना अति आवश्यक है, और उसके लिए कांग्रेस सबसे बेहतर है। कांग्रेस में अभी भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी अपील है, जिनका एक ऑरा है, और जिनकी बात लोगों को सुनते और समझते भी हैं। खासकर प्रियंका गांधी, जब वो सांसद में बोलती हैं या भाषणों में चुनावी भाषण करती हैं, चुनावी रैलियां करती हैं, तो राहुल गांधी से ज़्यादा लोग उनको जो है पसंद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। या अलग अलग लोग हैं, सचिन पायलट हैं, और भी कई सारे लीडर, तो यंग लीडर जो उनके साथ थे, वो तो सब छोड़ के राहुल गांधी के सब बाहर चले गए हैं, बीजेपी में हैं, और ज़्यादातर बीजेपी में गए हैं। मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद, माधव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सब कांग्रेस मंडली के नेता रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे सब साथ छोड़ के चले गए हैं। लेकिन अभी भी कांग्रेस के अंदर बहुत दमखम है, और अच्छा खासा वोट परसेंट भी उसके साथ अभी भी जुड़ा हुआ है। बस उसको सही नीतियां बनाने की ज़रूरत है, और सही लोगों को नेतृत्व देने की ज़रूरत है राज्य में, और उनको जिम्मेदारी देने की ज़रूरत है, ताकि वो खुलकर काम कर सकें और खुलकर अपनी बात रख सकें, तभी कांग्रेस का उद्धार हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा यूट्यूब चैनल है वेदांता GS अकेडमी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।